हेलो दोस्तों, आपका मैं चैनल पे स्वागत है स्टडी विद रिमझिम में। आज हम करने वाले हैं जो आपका विषय ज्ञान है क्लास 9 की कार्य पर 25 है। डेट है 6 सितंबर 2021। आज हम करने वाले हैं जीवन की मौलिक इकाई जो हमारा चैप्टर 5 है। ठीक है, प्लास्टिड्स के बारे में आज हम कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। जिज्ञासा दीदी, पौधे की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? और जो फूल होते हैं और जो तो यहाँ फूल ही लिखा है, तो जो फूल होते हैं और जो फल होते हैं उनके रंग अलग क्यों होते हैं? आपके ना इसमें फूल लिखा है, वैसे तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके में फ्रूट्स लिखा और फ्लावर्स लिखा है, तो इसलिए मैं फल के भी नाम ले रही हूँ। उसमें जो पौधे होते हैं उनका रंग तो हरा होता है, बट जो फूल और फ्लावर्स होते हैं उनके रंग अलग अलग कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? तो बताते हैं ज्ञान। हम जानते हैं कि जो प्लास्टिक है वो दूरी छिली, यानी कि जो प्लास्टिक होती है वो दूरी छिली की होती है, यानी दो डबल छिली की कोशिका अंक होती है। ये दो टाइप्स की होती हैं प्लास्टिक। एक तो आता है आपका लाइकोप्लास्ट, दूसरा आता है आपका क्रोमोप्लास्ट। लाइकोप्लास्ट जो होता है, लाइकोप्लास्ट होता है जहाँ शेव्ड मतलब होता है आपका सफ़ेद है। ठीक है, इसकी मीन्स होती है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं आपको बता दे रही हूँ, इसकी मीनिंग होती है सफ़ेद। सफ़ेद होता हो ये काफ़ी रंगहीन, यानी कि काफ़ी हल्का रंग होता है ये कोशिका। ठीक है, और ये क्या करता है, ये हमें खाद्य पदार्थ करता है, जैसे कि प्रोटीन, स्टार्च, तेल, इस सभी का हम भंडार ये हमें सब देता भी है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें क्या होता है, ये विभिन्न विभिन्न रंगों का होता है। जो इसका क्या होता है, वर्णक, जैसे पीला, रंगीन और लाल इत्यादि होते हैं। ठीक है, और जो फल फूल होते हैं वो इसी वजह से विभिन्न विभिन्न के रंग होते हैं, अलग अलग रंग होते हैं। ये सभी क्या करते हैं, उनको रंग प्रदान करते हैं, जिससे क्लोरोप्लास्ट के हरे रंग का जो हरे रंग का पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है। ठीक है, उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। फिर आता है हमारा कि जो पत्तियाँ ये जो पदार्थ का हरा रंग प्रदान करता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट जो है हमारे जीवन गात का सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण भी करता है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसका जीवन गति का महत्वपूर्ण, और इसके भीतर में पाए जाने वाली जो खाली स्थान है। ठीक है, इसके भीतर देखो, इसको डायग्राम को देखो, ये जो भीतरी जिला और ये बाहरी जिला, ये डीएनए है और ये आपका स्ट्रोमाटा है, ये लाइथोकॉइड है, ये सब बताए जा रहे हैं आपको। ठीक है, ये आपका क्रोमोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है थोड़ा, ठीक है, छोटा सा। तो इसमें जो आपका भीतरी पाए जाने वाला खाली स्थान है उसको हमने स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, और उसके अंदर जो एक मतलब कि पानी सा भरा हुआ है लिक्विड्स की फॉर्म में, उसको हम कहते हैं मैट्रेस से भरा हुआ रहता है, जो उसका नाम मैट्रेस कहा गया। और जो बहुत सी झिल्ली जैसे लेयर बना के ऐसे खड़ी हुई हैं उनको हम लाइथोकॉइड्स कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि हमें पता है कि जो माइक्रोरिया होता है, मैक्टोरिया की एक खुद डीएनए और राइजोम होता है, उसी तरीके से जो प्लास्टिक है ना उसकी भी खुद डीएनए और राइजोम होता है। अब वो कह रही है कि यानी कि अब जो ज्ञान है वो कहता है अपनी दीदी से कि दीदी जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो क्रिया क्या होती है। जैसे कि हमने तो पढ़ा है कि क्लास 6 7 क्या होते हैं, पर तब भी हम एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। ज्ञान पौधे में होने वाली जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है, वो जीव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है। यानी कि तो पौधे में एक तो प्रकाश संश्लेषण किया होता है, उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और जो हमारे जीव जो यानी कि जो पृथ्वी पर लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं या लिविंग पार्ट जो है हमारा, ठीक है, वर्ल्ड, इसके अंदर ये महत्वपूर्ण पार्ट है। वो कैसे? क्योंकि इसी की वजह से इसी की वजह तो हम तो रह पाते, क्योंकि ये हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से हमें ऑक्सीजन मिलती है। फोटोसिंथेसिस देखो, वो क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है जब वो फोटोसिंथेसिस करता है, और वो प्लांट क्या देते हैं, हमें खाने के लिए देती है, इस तरीके से। फिर आता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, एक मिनट। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये आपका क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल किसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर।
ठीक है। अब आगे है आपका कि इस क्रियाओं को वो ये कब करते हैं, जब सूर्य की प्रकाश की उस उपस्थिति में करते हैं। हरे पौधे और सूर्य की प्रकाश के उपस्थिति में करते हैं। और ये क्या करते हैं, वायु में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा भूमि में से जल लेकर और फिर अपना वो क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। और वो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं ऐसे, और ऑक्सीजन जो होती है उसको वो गैस को उसको रिलीज़ कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इस तरीके से जो आपके टीचर ने करवाया भी होगा आपको। और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका कौन सा है, तो आप लिख दोगे आवश्यक कोशिका अंग कौन सा है, आपको यहाँ बताना है। तो आप यहाँ लिखोगे, 1 मिनट में लिख रही हूँ, आप भी साथों साथ लिखते जाइए, ठीक है, जिससे आपकी भी राइटिंग सफ, मेरी भी, आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी जल्दी लिखने की। तो यहाँ आपका आ जाएगा प्लास्टिक, ठीक है। इसका उत्तर यह आ गया आपका पहला का। अब आता है दूसरे में कि जो प्लास्टिक के भिन्न प्रकार तथा उसके कार्य, यानी कि जो प्लास्टिक होते हैं वो कितने प्रकार के हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखोगे कि जो प्लास्टिक होता है वो 2 प्रकार के होता है। पहला आपका होता है लाइकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। जो लाइकोप्लास्ट होता है उसका ये सब काम होता है, ये बता दीजिए। क्रोमोप्लास्ट जो होता है फिर उसका कह दीजिए, ये सब उसका काम होता है, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आप लिख दीजिए, आपका हो गया। दूसरे का आंसर काफ़ी इजी है, शॉर्ट ही है, बट जिस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा गया ना उस तरीके से इसका लॉन्ग ही आंसर थोड़ा बनेगा, थोड़ा सा। प्रकाश संश्लेषण का आपको बताना है कि वो किस तरीके से अपना शपेट में वर्णन कीजिए, अपने भाषा में वर्णन कीजिए किस तरीके से प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आप ऐसा ज़रूरी नहीं कि एज अ अपने भाषा में लिखिए, बट आप चाहे लिख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आपको बुक के ही भाषा में लिखनी चाहिए। तो आप इतना अगर इसका लिख देते हो तो काफ़ी अच्छी बात है। 1 मिनट, तो ये हो जाएगा आपका तीसरे का आंसर, ओके। अब आता है आपका फोर्थ लास्ट। आपसे पूछा गया जो क्लोरोफिल किस प्लास्टिक में होता है और कौन सी 2 कोशिकाएं जिनका DNA खुद होता है। तो चलिए इसका भी आंसर करते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर कैसे करेंगे इस लास्ट वाले का, तो आपको सुनना है ध्यान से मेरी वॉइस को। देखो आपको क्या लिखना है इसमें कि क्लोरोप्लास्ट लिखेंगे आप, तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ पहले क्लोरोप्लास्ट की स्पेलिंग, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट लिखने के बाद आप क्या लिखोगे कि क्लोरोप्लास्ट में, 1 मिनट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, फिर लिख दोगे क्लोरोफिल होता है, ठीक है। कैसे लिखना आपको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कलर चेंज करके। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। फिर यहाँ पूछा गया कौन सी 2 कोशिकाएं कि उनके DNA खुद होते, तो आप लिखोगे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उसके आगे लिख दोगे और, 1 मिनट, और फिर लिख के आप लिख दोगे प्लास्टिड। ये 2 नाम लिख देना, ठीक है, जिनका DNA खुद होता है। फिर आपका यहीं ये कंप्लीट हो जाता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट की आपकी काफ़ी ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके सामने ले आऊँ। और मुझे प्लीज़ ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी ही वर्कशीट में दोस्तों मिलेंगे 26 वर्कशीट में। बाय बाय। अपने दोस्तों को प्लीज़ शेयर करिए।